बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, पार्ट थर्ड, यूनिट सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस, संयुक्त फलन। डेफिनेशन: यदि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ x तथा y स्वयं भी एक अन्य चर t के फलन है तथा x इक्वल टू फाई टी तथा y इक्वल टू साई टी, तो u को एक एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। यदि u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ x और y भी क्या हो, एक अन्य चर t के फलन हो, तो u को एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। मान लेते हैं x इक्वल टू फाई t1 t2 तथा y इक्वल टू साई t1 t2, तो u को दो स्वतंत्र चर t1 तथा t2 का संयुक्त फलन कहते हैं। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, संपूर्ण अवकल गुणांक। यदि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ x इक्वल टू फाई टी तथा y इक्वल टू साई टी, तो du बटे डी टी u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। जिसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले u में x इक्वल टू फाई टी तथा y इक्वल टू साई टी पुट करके u को t के पदों में व्यक्त करते हैं तथा फिर अवकलन के सामान्य नियमों से du बटे डी टी ज्ञात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, संयुक्त फलनों का अवकलज। तो थ्योरम फर्स्ट, चेन रूल, प्रथम श्रृंखला नियम। इफ u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t गिवन बाय द रिलेशंस u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इक्वल टू फाई टी एंड y इक्वल टू साई टी, where u possesses continuous partial derivatives and xy possesses derivatives, then यदि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई t का एक संयुक्त फलन है जो संबंधों x बराबर फाई टी एवं y बराबर साई टी से दिया गया है, यहाँ u के आंशिक अवकलज सतत है एवं x व y के भी अवकलज विद्यमान है, तो du बटे डी टी बराबर डेल u बटे डेल एक्स, तो dx बटे में dt प्लस डेल u बटे डेल y इंटू dy बटे में dt। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चरों का परिवर्तन। इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई v ए फंक्शन ऑफ x एंड y हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स with respect to x and y, where x equal to phi 1 of t1 t2 and y equal to phi 2 of t1 t2, having continuous partial derivatives with respect to t1 and t2, then यदि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई के सापेक्ष प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज सतत है तथा x इक्वल टू फाई 1 ऑफ t1 t2 और y इक्वल टू फाई 2 ऑफ t1 t2 के प्रथम कोटि के सतत आंशिक अवकलज विद्यमान है, तो डेल u बटे डेल t1 इक्वल टू डेल u बटे डेल एक्स बटे में डेल t1 प्लस डेल u बटे डेल y, तो डेल y बटे में डेल t1 तथा डेल u बटे डेल t2 इक्वल टू सेम डेल u बटे डेल एक्स बटे में डेल t2 प्लस डेल u बटे डेल y बटे में डेल t2। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों का अवकलज। दो चर x तथा y में फलन फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर 0 ऐसा हो कि यह y x के पदों में अथवा x y के पदों में के लिए स्पष्टता हल न किया जा सके, तो इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। ऐसे फलन का अवकलन करने में निम्न प्रमेय उपयोगी है।
फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज। इफ द रिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी डिफाइंस y एज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन यदि संबंध फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी x का अवकलनीय फलन परिभाषित करता है तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे में डेल एफ अपॉन डेल वाई, बशर्ते कि प्रोवाइडेड डेल एफ बटे डेल वाई नॉट इक्वल टू 0। प्रूफ, फलन एफ एक्स वाई दो चरों x तथा y का फलन है और y फिर चर x का फलन है, अतः हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई को x का संयुक्त फलन मान सकते हैं। इसका x के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक डी एफ बटे में डी एक्स इक्वल टू डेल एफ बटे डेल एक्स डॉट डी एक्स बटे में डी एक्स प्लस डेल एफ बटे में डेल वाई डॉट डी वाई बटे में डी एक्स। तो डी एफ बटे डी एक्स इक्वल टू डेल एफ बटे में डेल एक्स प्लस डेल एफ बटे में डेल वाई डॉट डी वाई बटे में डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। किंतु फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, तो डी एफ बटे डी एक्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। अब 1 और 2 से दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ बटे डेल वाई डॉट डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले डेल एफ बटे डेल वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डेल एफ बटे में डेल एक्स, या डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल एफ बटे में डेल एक्स बटे में डेल एफ बटे में डेल वाई, बशर्ते कि जो नीचे है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इक्वेशन थर्ड। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज। डेल एफ बटे डेल एक्स तथा डेल एफ बटे डेल वाई को x का संयुक्त फलन मानकर 3 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर है बटे में डी एक्स स्क्वायर बटे में डेल एफ बटे डेल वाई का स्क्वायर माइनस ऊपर डेल एफ बटे में डेल वाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल वाई डेल एक्स डी वाई बटे में डी एक्स, फिर माइनस डेल एफ बटे में डेल एक्स, फिर डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल वाई स्क्वायर डॉट डी वाई बटे में डी एक्स, या माइनस डेल एफ बटे में डेल वाई ब्रैकेट में डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल वाई डेल एक्स और ब्रैकेट में माइनस डेल एफ बटे में डेल एक्स और बटे में डेल एफ बटे में डेल वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस डेल एफ बटे में डेल एक्स डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल वाई स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस डेल एफ बटे में डेल एक्स बटे में डेल एफ बटे में डेल वाई और बटे में डेल एफ बटे डेल वाई इसकी होल स्क्वायर है ही है, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा डेल एफ बटे में डेल वाई की होल स्क्वायर। माइनस 2 डेल एफ बटे में डेल एक्स डेल एफ बटे में डेल वाई डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल वाई स्क्वायर और डेल एफ बटे में डेल एक्स का होल स्क्वायर बटे में डेल एफ बटे डेल वाई की क्यूब। ये क्यों आया, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास डेल एफ बटे डेल वाई बटे में है तो उसको हम जब लघुत्तम लेंगे बटे वाली चीज़ क्या होगी वो नीचे आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये क्यूब बन जाएगा। अब प्रथम तथा द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलजों को क्रमशः निम्न अक्षरों से व्यक्त करते हैं। कैसे, डेल एफ बटे डेल एक्स को क्या करते हैं स्मॉल पी, डेल एफ बटे डेल वाई क्या होता है क्यू, डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है आर, डेल स्क्वायर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई एस
और डेल स्क्वायर है बटे में डेल वाई स्क्वायर टी। और डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, माइनस पी बटे क्यू, तथा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा, जो फार्मूला ऊपर था वो क्या बन जाएगा, इन्हें अगर पी क्यू आर में लिखें तो माइनस क्यू स्केयर आर माइनस 2 PQS प्लस पी स्केयर टी बटे में क्यू की क्यूब। तो हमें ये दो फार्मूले हैं जो हमें याद करने हैं, हमें इन्हीं का यूज करना है। ऊपर ये आपको समझाने के लिए इसका डेरिवेशन किया गया था, लेकिन हमें ये फार्मूले ही याद रखने हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। इफ़ z इक्वल टू एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई, तो x क्या है, ए टी स्केयर का फंक्शन है और y क्या 2at का फंक्शन है। देन फाइंड डी जेड बटे डी टी। वेरीफाई दिस बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन आल्सो, सीधे प्रतिस्थापन से इसका सत्यापन करना है आंशिक अवकलन से। अब डेल जेड बटे डेल एक्स वाई स्केयर आ गया प्लस 2xy, जेड का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। और इसी तरह से डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2at, और डेल जेड बटे डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा 2xy प्लस एक्स की स्क्वेयर, और डी वाई बटे डी टी क्या आ जाएगा 2a। अब सूत्रानुसार डेल जेड बटे में डेल टी इक्वल टू डेल जेड बटे डेल एक्स डॉट डी एक्स बटे में डी टी प्लस डेल जेड बटे में डेल वाई डॉट डी वाई बटे में डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे सभी, वाई स्केयर प्लस 2xy डॉट 2at प्लस 2xy प्लस एक्स की स्केयर ब्रैकेट में डॉट 2a। 2at को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और y की वैल्यू क्या 280 है, वो क्या बन जाएगा, वाई स्केयर को करें 4a स्केयर टी स्केयर। वाई स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 4a स्केयर टी स्केयर प्लस 4a स्केयर टी की क्यूब, और ब्रैकेट का बाहर क्या है 280, ऐसे कैसे प्लस 4a स्केयर टी की क्यूब प्लस a स्केयर टी की 4 इंटू में 2a। या 2a की क्यूब टी की क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर से क्या किया a स्केयर और टी स्केयर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा 2a की क्यूब टी की क्यूब, अंदर क्या बच गया 4 प्लस अंदर हो गया 4 और 4 8 प्लस 5t, इक्वेशन फर्स्ट। अब z इक्वल टू हमें दे रखा है ए टी स्केयर, इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए टी स्केयर 2at की होल स्केयर प्लस ए टी स्केयर की टी स्केयर 2at इक्वल टू क्या बन गया 4a की क्यूब टी की 4 प्लस 2a की क्यूब टी की 5। अब डी जेड बटे डी टी 4a की क्यूब डॉट 4t की क्यूब प्लस 2a की क्यूब 5t की 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a की क्यूब t की क्यूब ब्रैकेट में 8 प्लस 5t। इक्वेशन सेकंड, एक और क्या है सेम है इसलिए यह सिद्ध हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बटे में y कोमा वाई अपॉन जेड कोमा जेड अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है x डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई प्लस जेड डेल यू बटे डेल जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, माना x बटे वाई इक्वल टू स्मॉल r है और y बटे जेड इक्वल टू स्मॉल s है और z बटे एक्स स्मॉल इक्वल टू स्मॉल t है। तो u क्या हो गया फंक्शन ऑफ आर एस टी, जहाँ आर एस टी प्रत्येक एक्स वाई जेड के फलन है। तो सबसे पहले डेल यू बटे डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल यू बटे डेल आर बटे डेल एक्स प्लस डेल यू बटे डेल एस बटे में डेल एक्स प्लस डेल यू बटे में डेल टी बटे डेल एक्स। ये क्या है फॉर्मूला है। अब डेल आर बटे डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल एस बटे डेल एक्स की
और डेल टी बटे में डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू बटे डेल आर और डेल आर बटे डेल एक्स क्या हो जाएगा, 1 बटे में वाई प्लस डेल यू बटे डेल एस और डेल एस बटे डेल एक्स क्या हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, प्लस डेल यू बटे डेल टी क्या हो जाएगा 1/x है तो माइनस जेड बटे में एक्स की स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बीच वाला 0 हो गया और डेल यू बटे डेल आर 1/y माइनस जेड बटे में एक्स की स्क्वायर डेल यू बटे डेल टी। अतः x डेल यू बटे डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बटे वाई डेल यू बटे डेल आर माइनस 3/x डेल यू बटे में नहीं, इसे z बटे में x, ये 3 की जगह क्या आएगा z आएगा, z बटे x डेल यू बटे डेल टी इक्वेशन फर्स्ट। जो ऊपर है इक्वेशन उसको x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। इसी प्रकार से हम डेल यू बटे डेल वाई फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला तो बन जाएगा डेल यू बटे डेल आर बटे डेल वाई प्लस डेल यू बटे डेल एस बटे में डेल वाई प्लस डेल यू बटे डेल टी और डेल टी बटे में डेल वाई। तो डेल आर बटे डेल वाई डेल एस बटे डेल वाई डेल टी बटे डेल वाई की वैल्यू वहीं से फाइंड कर लेंगे और पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू बटे डेल आर ब्रैकेट में माइनस एक्स बटे में वाई की स्क्वायर प्लस डेल यू बटे डेल एस 1/z प्लस डेल यू बटे डेल टी इंटू में 0 क्योंकि डेल टी बटे डेल वाई का मान क्या हो जाएगा 0, इसमें वाई है ही नहीं। तो डेल यू बटे डेल वाई क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल यू बटे डेल आर प्लस 1/z डेल यू बटे डेल एस, दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डेल यू बटे डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू बटे डेल आर प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू बटे डेल एस इक्वेशन सेकेंड। तथा इसी प्रकार से डेल यू बटे डेल जेड फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन जेड की स्क्वायर डेल यू बटे डेल एस प्लस 1/x डेल यू बटे में डेल टी, दोनों तरफ जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड डेल यू बटे डेल जेड इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू बटे डेल एस प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू बटे डेल टी इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जब योग करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो सभी कैंसिल हो जाएगी और इसका परिणाम क्या आ जाएगा 0। हमें यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।